हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि लाल डोरा के तहत लोगों के मकानों का मालिकाना हक दिलाने का काम किया, जिससे आज प्रदेशवासी खुश हैं। देखिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के संवाद कार्यक्रम से जुड़ी खास रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि आज के दिन बहुत विशेष है, क्योंकि एक समय ऐसा था कि घर हमारा लेकिन हम मालिक नहीं थे। हमने इस विषय के लिए काफी सोच विचार किया और फिर लाल डोरा मुक्त बनाने का अभियान भी चलाया। हरियाणा के हमारे ग्रामवासियों, आज का दिन बहुत विशेष है। विशेष इस नाते से है कि जिसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं, ये काम भी बहुत विशेष हुआ है, क्योंकि एक समय ऐसा था कि घर हमारा लेकिन हम मालिक नहीं। ऐसी प्रथा में से हम सदियों से निकल रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने सत्ता संभालते ही जब इस विषय का ध्यान किया तो ध्यान में आया, एक गांव के अंदर जहां हम रहते हैं उसमें एक लाल डोरा नाम का एक प्रावधान था। लाल डोरा के अंदर गांव के अंदर जिस भी का मकान होता था उसके हाथ में उसका कोई कागज नहीं होता था, कोई इसकी रजिस्ट्री नहीं होती थी और हम अपना मालिकाना हक भी जता नहीं सकते थे। अब इस विषय को ठीक करने के लिए हमने एक प्रयत्न किया और लाल डोरा मुक्त करने का यह अभियान लिया, जिसके कारण से आपको अपने घर का मालिकाना हक मिला, आपके हाथ में कागज आ गए, आपके हाथ में रजिस्ट्री आ गई। ये अपने आप में था ना एक विशेष काम। तो इसीलिए इस विशेष काम में आज आप विशेष लाभार्थी जिनसे हो रही है ये विशेष चर्चा, तो इस विशेष चर्चा का मैं इस प्रकार से कहूंगा कि भले देश हमारा 1947 15 अगस्त को आजाद हो गया था, लेकिन बहुत से ऐसे कानून जो अंग्रेजी शासन के कानून लगातार चले आ रहे थे, उनसे हमको बहुत कानूनों की आजादी अब धीरे धीरे मिल रही है। कई कानून तो आज भी ऐसे हैं जिनसे आजादी लेना भी बाकी है, लेकिन ये जो लाल डोरा का कानून जो था, इस कानून से हमने आजादी पाई। तो एक प्रकार का ये आजादी पाने का ही एक अगला प्रसंग, ऐसा मैं ध्यान करता हूँ। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने अपने विशेष चर्चा कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया कि 2019 में विधानसभा के चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में मैंने वादा किया था कि लाल डोरा के तहत लोगों को उनके मकानों का मालिकाना हक दिलाएंगे। हमने इस दायित्व को पूरा भी किया। हमने वर्ष 2019 में विधानसभा के चुनाव के दौरान अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि हम लाल डोरा के अंदर जो भी मकान है लोगों के, उनको उनका मालिकाना हक दिलाएंगे, उनको उनका प्रॉपर्टी रिकॉर्ड जो है वो दर्ज कराएंगे। और हमने ये जो दायित्व है इसको पूरा किया। और जब इसके बाद 25 दिसंबर को इस वायदे को पूरा करने के लिए हम आगे बढ़े और हमने 26 जनवरी 2020 को जिला करनाल का गांव सिरसी, वहां से ये पहला कार्यक्रम ये लॉन्च किया और एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उनके हाथ में रजिस्ट्री दी। और प्रधानमंत्री जी को भी जब ये पता लगा कि हमने ऐसा कोई लाल डोरा मुक्त अभियान चलाया है, तो उनको यह बहुत अच्छा लगा और उन्होंने अपने हाथ से इस योजना को स्वामित्व का नाम दे करके और सबसे पहला लाभार्थी सिरसी गांव का उनके हाथ में रजिस्ट्री दी। न केवल इतना ही किया, बल्कि इस योजना को पूरे देश में लागू करने का भी एक प्रावधान उन्होंने बनाया। बहुत से प्रदेश इसको लागू कर चुके हैं। जब तक ये लागू नहीं था, बहुत समस्याएं हमारे सामने आती थी। गांव के अंदर पड़ोसी का झगड़ा होता था, हमारे प्लॉट और मकान की
जो रजिस्ट्री नहीं होती थी, इसके कारण से मकान का कोई हम ऋण भी नहीं ले सकते थे। हम इस मालिकाना हक पर को जताने के लिए कई बार पड़ोसी से झगड़ बैठते थे, कभी परिवार के अंदर लड़ाई झगड़े होते थे। हमारे जो कोर्ट्स में जितने भी केस चलते हैं उनमें इसी प्रकार के जमीनों के झगड़े ये बहुत अधिक होते थे। कोई धोखे से कब्जा कर लेता था, कहीं कहीं तो हमें निशानदेही आदि के विषय को लेकर के भी पड़ोसी से भी कई बार झगड़ा होता, उससे बातचीत खत्म हो जाती थी, हमारा भाईचारा समाप्त हो जाता था। तो इस भाईचारे को समाप्त होते हुए देखते हुए हमें जो समस्याएं आई, तब इस योजना को जैसे हमने लागू किया, तो इस योजना के लागू करते ही सब चीजें एक योजना से ही एक झटके में समाप्त हो गई, झगड़े खत्म हो गए, मालिकाना मिल गया। तो इस प्रकार से एक लाभदायक ये योजना हमने इसको चालू किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा के गांव-गांव तक सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया है। अंत्योदय की भावना से ग्राम वासियों को प्रॉपर्टी आईडी का लाभ देने का काम किया है, जिसमें आज 4,62,000 संपत्तियों की रजिस्ट्री हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 6,260 गांव हरियाणा के गांव हैं, जिसमें 25,17,000 ये प्रॉपर्टी कार्ड ये बनाने के लिए हमने उसकी निशानदेही करा करके अंतिम रूप दिया है। और अभी तक उनमें से 24,51,000 कार्ड धारकों को ये कार्ड मालिकों को ये कार्ड दिए भी जा चुके हैं, और इन सबको परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा गया है। और इन कार्डों के वितरण के बाद अब हमारे राजस्व विभाग ने रजिस्ट्री करनी शुरू की है। 4,62,000 संपत्तियों की ये रजिस्ट्री अब तक हो चुकी है। तो इस प्रकार से इस काम को हमने अंजाम दिया है, और इसके अंदर लालडोरा के अंदर की भूमि और संपत्ति का रिकॉर्ड तो सही रहेगा, मालिकाना हक में भी कोई विवाद नहीं होगा, और हमें लोन भी मिल सकेगा। हम अपने घर को बेचते हैं तो उसका रेट भी, उसके दाम भी अच्छे मिलेंगे। तो ये सब विषय हुए हैं। हमें अगर इसकी फर्द लेनी होगी तो इस फर्द को भी ऑनलाइन हम ले पाएंगे। जमीन की फर्द को ऑनलाइन किया है, जिसको फर्द के लिए हमको पटवारी के, हमको तहसीलदार के चक्कर काटने पड़ते थे। अब न पटवारी के पास जाना होगा, न तहसीलदार के पास जाना होगा। एक क्लिक बटन CSC पर हम जाएंगे, फर्द ऑनलाइन ले लेंगे, तो उस फर्द का हम उपयोग कर पाएंगे। इसी प्रकार का शहरों में भी हमने प्रॉपर्टी जो है, उनकी संपत्ति जो है, वहां भी एक प्रॉपर्टी आईडी ये हमने बनाई है। और उस प्रॉपर्टी आईडी बनने के बाद शहर के वो सब नागरिक भी बहुत से विषयों से जो उनके झगड़े के कारण बनते थे, उन झगड़ों में से बच निकले हैं, और शहरों की प्रॉपर्टी के दाम भी उससे बढ़ गए हैं। हमने बहुत से और इस प्रकार के काम किए हैं जो हमारे सबके जीवन को सुखी जिन्होंने किया है। और खास करके अगर मैं कहूं कि हमारे जो लड़ाई झगड़े, हमारे जो कोर्ट के अंदर चल रहे जो ऐसे विवाद होते थे, कभी कभी तो हमें ध्यान में है कि कोई एक झगड़ा सब तहसीलदार से शुरू हुआ, नायब तहसीलदार, उसके बाद वो तहसीलदार को भेजता है, तहसीलदार आगे DRO डिप्टी कमिश्नर उसको भेजता है, फिर वो कमिश्नर को भेजता है, कभी कभी FCR तक पहुंच जाता है। न जाने इस यात्रा में कब कौन अधिकारी उसको रिमांड पर भेज करके नीचे वो भेज देता था। तो ये जो केस वर्षों वर्ष तक पीढ़ी दर पीढ़ी भी कई बार चलते थे। ये सांप सीढ़ी का खेल जब चलता था तो हमने उसमें एक रिमांड की जो प्रथा होती है, उस रिमांड की प्रथा को समाप्त किया। और रिमांड की प्रथा को समाप्त करने से ये सांप सीढ़ी का खेल बंद हुआ, और एक निश्चित समय में किसी भी झगड़े का या किसी भी विवाद का निपटारा ये करना सुनिश्चित हो गया है। एक बहुत बड़ा लाभ ये हमको हुआ है। इसी प्रकार से हमने हमारी जो रजिस्ट्रेशन है जमीनों की, ई रजिस्ट्रेशन, ई पंजीकरण, ये हमने शुरू किया है। कभी कभी तहसीलों में जाने के बाद भी हमको घंटों घंटे बैठना पड़ता है, दिनों दिन इंतजार में कई बार निकल जाते हैं कि आज रजिस्ट्री होगी, कल रजिस्ट्री होगी। तो हमने इसके लिए पूर्व में अपना समय निश्चित करने के लिए ई रजिस्ट्रेशन प्रथा ये लागू की है, ताकि जो भी दिन हमारा रजिस्ट्रेशन का होगा, अपॉइंटमेंट पहले लेते ही इस काम में हमारा जो समय बचेगा, हमारी जो ऊहापोह है वो बचेगी। इस काम को हमने शुरू किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत बताया कि हमने स्टाम्पिंग कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम से जनता को भी बहुत लाभ पहुंचा है। इतना ही नहीं, हमने ई भूमि पोर्टल की शुरुआत भी की है, ताकि इससे प्रदेश के किसानों को लाभ मिल सके। स्टाम्प पेपर ये खरीदने पड़ते थे, इस खरीद के बाद भी पैसा भी खर्च ज्यादा होता था, अलग अलग व्यक्तियों के पास जाना पड़ता था। इसके लिए हमने ई स्टाम्पिंग ये कार्यक्रम शुरू किया। तो ई स्टाम्पिंग से ऐसे बहुत से विषयों का
ये हमको लाभ हुआ। कभी कभी जो सरकारी दफ्तरों में रिकॉर्ड होते थे, वो रिकॉर्ड की अलमारियां भरी रहती थी और पुराने रिकॉर्ड को ढूंढने के लिए कई दिन कई महीने लग जाते थे। इसको भी ठीक करने के लिए हमने आधुनिक रिकॉर्ड रूम ये बनाए। आधुनिक रिकॉर्ड रूम बनने के बाद आपको किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड की जरूरत होती है, केवल एक बटन से जानकारी मिल जाती है कि कौन सा रिकॉर्ड कहाँ रखा है और तुरंत रिकॉर्ड को निकाल करके लाया जा सकता है। ये काम भी हमने किया है। ऐसे ही हम जानते हैं कि बहुत से विकास कार्यों के लिए जमीन की जरूरत सरकार को होती है और उस विकास कार्यों में जमीन का लेना अपने आप में, जिसको हम जमीन की जो प्रोक्योरमेंट है उस जो हम करते थे एक्विजिशन करते थे, तो उस जमीन की एक्विजिशन में सरकार के अधिकारी अपने मनमर्जी से बहुत प्रकार से रेट कम कभी ज्यादा ये सब लगते रहते थे। और जब हम कोर्ट में दावा करते हैं तो उसकी अनाउंसमेंट कोर्ट हमको देती है। हमें कई बार लगता है कि बहुत कम पैसा मिला है और जहां खरीदी जाती है वो विभाग कहते हैं हमको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ा है। तो ये झगड़े भी बहुत हमारे चले हैं, नीचे कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, और इसके कारण से बहुत से विवाद ये बने हुए हैं। पुराने समय की जो रिक्वेजिशन की है हमने, एक्विजिशन की है, उस एक्विजिशन के आज भी कई विवाद कोर्ट्स में लंबित पड़े हैं। नई एक प्रथा शुरू की कि जमीन को सरकार को भी अगर खरीदना है, सरकार के किसी विभाग को खरीदना है, तो हमने ई भूमि पोर्टल ये शुरू किया कि ई भूमि पर किसी विभाग को चाहिए वो अपनी जरूरत बता सकते हैं, किसी किसान को, किसी भू मालिक को अपनी जमीन को बेचना है वो पंजीकरण करा सकते हैं। तो हम लोगों ने एक सरल तरीका अपनाया है और अभी तक आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि लगभग 10,000 किसानों ने और 26,000 एकड़ भूमि इसका पंजीकरण करवाया है। बहुत सी जमीन को जरूरतमंदों ने खरीद भी लिया है, बहुत सी चीजें आगे भी चल रही हैं। इस प्रक्रिया को हम और तेजी से आगे बढ़ाएंगे ताकि सहमति से जमीन को बेचने वाला, खरीदने वाला सहमति से जमीन को बेच सके, खरीद सके। मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि हमने ग्राम सचिवालय की प्रथा शुरू की है ताकि आम जन को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। 1856 गाँव में ग्राम सचिवालय की स्थापना की जा चुकी है, जहां ग्राम स्तरीय अधिकारी कर्मचारी बैठते हैं और सभी सरकारी कामों को देखते हैं। हमारे गांव में जो सरकारी काम होते हैं वो सरकारी काम के लिए सरपंच कहीं बैठता है, पटवारी कहीं बैठता है, कोई सरकारी अधिकारी आता तो कहीं और बैठता है। तब ध्यान में आया कि क्या जब प्रदेश सरकार का सचिवालय चल सकता है, जिले का सचिवालय चल सकता है, सब डिवीजन का सचिवालय चल सकता है, तो गांव का सचिवालय क्यों नहीं चल सकता। हमने ग्राम सचिवालय इसकी प्रथा शुरू की और ग्राम सचिवालय में एक स्थान पर वहीं पटवारी बैठेगा, वहीं हमारा सरपंच उसका ऑफिस होगा, वहीं कोई और बाहर से सरकारी अधिकारी आएगा तो वहां पर होगा, कोई कमरा होगा तो वहां हमारे जो अन्य संगठन है, महिला संगठन है, उनकी बैठक हो सकती है। कोई गांव में छोटा बड़ा बैंक है उसको वहां खोल सकते हैं, हमारा जो CSC सेंटर है उसको वहां से चलाया जा सकता है। क्या एक ही परिसर में गांव के लोगों को सभी सरकारी सुविधाएं ये नहीं मिल सकती? क्या मिल सकती हैं। इसलिए हमने ग्राम सचिवालय बनाए और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 1856 गांव में ग्राम सचिवालयों की ये जो स्थापना है की जा चुकी है, जहां ग्राम स्तरीय अधिकारी कर्मचारी सब वहां बैठते हैं और अपना सरकारी काम बहुत अच्छे से वो करते हैं। ऐसे गांव के अंदर कनेक्टिविटी, आज हर गांव में मोबाइल की भी जरूरत है, हर गांव में इंटरनेट की जरूरत है और इस इंटरनेट को और मोबाइल के लोगों को और खास करके सरकारी कामों के लिए हमने ऑप्टिकल फाइबर केबल ये बिछाई है और 5,953 ग्राम पंचायतों में आज वाईफाई हॉटस्पॉट ये भी लगाए जा चुके हैं, जिससे हमारी आज की ये जो सुविधाएं हैं इसको प्राप्त करने के लिए बहुत सहूलत हुई है। गांव का कोई भी व्यक्ति अपनी मांग को एक पोर्टल पर डाल करके सरकार तक पहुंचा सकता है। केवल हम किसी के पीछे लगेंगे, कोई काम लेकर के हमारा सरकार तक पहुंचाएगा और पहुंचाने वाले की भी मर्जी होती है कितना पहुंचाएगा कितना नहीं पहुंचाएगा। हमने ये सुविधा हर गांव के नागरिक को ये दी है और ग्राम दर्शन पोर्टल ये बनाया है। 2 अक्टूबर 2020 को इसका हमने शुभारंभ किया था और हजारों की संख्या में ग्राम दर्शन पोर्टल पर मांग जो है नागरिकों की, उनकी शिकायतें, उनके सुझाव ये सब हमको प्राप्त हुए हैं और लगातार उसका समाधान हम कर रहे हैं। हम गांव-गांव जाकर के लोगों से जो उनकी मांगे पूछते हैं, चाहे हमारे मंत्री हों, चाहे हमारे सांसद विधायक हों, वो सब भी
एक नया पोर्टल हमने जन संवाद पोर्टल बनाया है, उसमें उनकी मांगों को डाल करके और हर विभाग में सीधा हम भेज देते हैं, ताकि वहां से उनका जो निवारण है, उस काम का जो विकास का काम है उसका पूरा हो सके। ये सब काम भी हम कर रहे हैं। परिवार पहचान पत्र के जरिए गरीब जरूरतमंदों तक फायदा पहुंचाने का काम किया है। इतना ही नहीं, आवारा पशुओं को लेकर भी हमने उचित कदम उठाया है, जिससे आवारा पशुओं की पहचान हो सके। ऐसे सब कामों को करते हुए हमने हर व्यक्ति की भी पहचान बनाई है, हर परिवार की भी पहचान बनाई है। परिवार पहचान पत्र जो मैं कहूंगा कि खास करके गरीब आदमियों के लिए, इसको मैं अंग्रेजी में अगर कहता हूं तो प्रोटेक्शन ऑफ पुअर पीपल, प्रोटेक्शन ऑफ पुअर पीपल, ये उसमें से एक नया जो हमको विकास का काम ध्यान में आया है, ताकि हर व्यक्ति की जितना डाटा है, हर परिवार का जितना डाटा है, वो सब एक स्थान पर लाने के बाद कोई भी जो हम सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे। हमको केवल अपना परिवार पहचान पत्र और नाम बताना है, बाकी बातें सब अपने आप हो जाती हैं। इसी प्रकार से हर खेत, उसकी फसल का पंजीकरण, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये हमने किया है, ताकि इसका भी जो लाभ है हमको तुरंत मिल जाए। एक रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उसकी प्रक्रिया तय की है। कभी हमको अपना फसल को बेचने जाना होता है, फसल खराब हो गई है तो उसका मुआवजा उठाना है। ऐसी हरियाणा की कुल 89 लाख एकड़ भूमि, इसका पंजीकरण पूरे का पूरा हर साल 2 बार करने की प्रक्रिया ये पहली बार हमने अब शुरू की है। और इस प्रक्रिया में मुझे प्रसन्नता है कि 75% से ऊपर काम हो गया है। 58 लाख का। वाह वाह, हमारे अधिकारी बता रहे हैं कि अभी 89 में से 88 लाख एकड़ ये रजिस्ट्रेशन हो गया, अर्थात 98% से भी ऊपर ये रजिस्ट्रेशन हो गया। और पहली बार ये हुआ है, साल में 2 बार हुआ करेगा। इसके कारण से जो पंजीकरण पहले नहीं कर पाते थे, किसानों की मांग होती थी एक बार पंजीकरण 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए खोल दीजिए, उसकी समस्या भी अब कभी नहीं आएगी, क्योंकि जो पंजीकरण किया है उसी पंजीकरण का सत्यापन हमारे अधिकारी भी करेंगे। और अगर हमारे किसान को भी लगता है कोई गलती हो गई है, उस गलती को जाकर के वो ठीक भी करा सकता है। हमने हर पशु का, पशुधन भी हमारा धन है, उसकी भी ई टैगिंग ये शुरू कर दी है। और एक समय आने वाला है कि प्रदेश का हर पशु, इसकी भी ई टैगिंग होगी। कौन पशु अगर कहीं खो भी जाए, कहीं वो भाग भी जाए, तो उसकी ई टैगिंग से पता लग पाएगा कि ये पशु कहाँ से आया है, किसका है, ताकि उसको उसकी सूचना दी जा सके। और इसी प्रकार से बहुत से लोग अपने पशुओं को छोड़ देते हैं, बेसहारा आवारा होकर के गलियों में घूमते हैं, उनकी भी पहचान की जा सकती है कि ये पशु किसने छोड़ा है, कहां से आया, ताकि संबंधित व्यक्ति को उसकी जानकारी मिल सकती है। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश हित में कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाकर लोगों को लाभ देने का काम कर रही है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री विशेष चर्चा कार्यक्रम के जरिए योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत कर योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश में किसानों को प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो चलिए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। प्राकृतिक खेती को अपनाएं, स्वास्थ्य को यहां पर बेहतर बनाएं, मुख्यमंत्री की ओर से ये इस योजना की शुरुआत की गई है। इसमें कम प्रदूषण, मिट्टी का न्यूनतम मिश्रण और कीटनाशकों के उपयोग को हटाने के आसपास के पक्षियों और जानवरों के साथ साथ खेती के पास रहने वाले लोगों को भी लाभ होता है। प्राकृतिक खेती के तरीके पर्यावरण के लिए अधिक फायदेमंद होते हैं। इसमें कम प्रदूषण, मिट्टी का न्यूनतम मिश्रण और कम बिजली उपयोग शामिल है। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के उत्थान के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है, जिससे प्रदेश के किसानों को भी यहां पर लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ावा देने का यह फैसला लिया जाता है, ताकि इससे कीटनाशकों के उपयोग को हटाने के आसपास के पक्षियों, जानवरों के साथ साथ खेती के पास रहने वाले लोगों को भी लाभ मिलता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का लक्ष्य था कि प्रत्येक ग्रामीण घर में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जाए, जो अब पूरा कर लिया गया है। तो चलिए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। तो प्रत्येक ग्रामीण घर में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति का पूरा हुआ लक्ष्य। हर घर नल से जल पहुंचाने वाला पहला राज्य हरियाणा बना है। राज्य के लगभग 29
लाख घरों में ये हर घर नल जल योजना पहुंचा है। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज की विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत कब की गई थी। इसका सही जवाब है ए, 23 अप्रैल 2018। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं अजय सिंह हिसार से। अजय, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनके कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो वैसे ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है डॉक्टर सुमेर सिंह, जो कि पलवल से भूमि एवं जल परीक्षण अधिकारी के पद पर काबिज है। सुनिए। सर, ये हर खेत स्वस्थ खेत एक स्कीम चली हुई है, जिसमें एक साल में पूरे हरियाणा का 25 लाख का टारगेट है और 3 साल का ये जो है प्रोजेक्ट है। फर्स्ट फेज में 25 लाख, सेकंड में 25 लाख और थर्ड फेज में भी 25 लाख जो है इसमें सैंपल कलेक्ट होने हैं और उनके सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए जाने हैं, जिससे कि ये पता लग सके कि भाई किसान के खेत में मेजर न्यूट्रिएंट्स की कितनी कमी है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी कितनी है। उसके अनुसार संतुलित खाद का प्रयोग किया जा सके। और अभी तक हमारे फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में कुल मिलाकर 57,592 सैंपल पलवल डिस्ट्रिक्ट में आ चुके हैं, जिनमें से हमने 5523 कार्ड सॉइल हेल्थ कार्ड प्रिंट करवा दिए हैं और 4000 कार्ड किसानों को डिस्ट्रीब्यूट करवा दिए गए हैं। और जो भी किसान सहायक के बिल हमारे पास आए हैं, उनके हमने सभी की पेमेंट निकाल दी है और हमने 16,03,020 रुपये किसान सहायक के खाते में डीबीटी के माध्यम से डाल दिए हैं। किसी भी किसान सहायक का अभी तक इस कार्यालय में कोई बिल पेंडिंग नहीं है। जहाँ तक किसानों से संपर्क का सवाल है, तो हमने गांव में जाकर कुछ सिलेक्टेड गांव में किसान जागरूकता शिविर लगाए हैं और उनमें किसानों को प्रोत्साहित किया है कि वे अपने अपने खेतों की मिट्टी और पानी ट्वेल का अवश्य टेस्ट कराएं, ताकि ये पता लग सके कि आपकी मिट्टी में कोई कमी है या पानी में कोई कमी है और उसी अनुसार आपको संतुलित खाद का प्रयोग करवा के मतलब फसल को अच्छी पैदावार के लिए तैयार कर सकें और किसानों की आय दोगुनी हो सके। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछती हूँ। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा में कौशल रोजगार निगम पोर्टल को कब लॉन्च किया गया था। ए 19 नवंबर 2021, बी 1 नवंबर 2021, सी 12 मार्च 2022, डी 21 अक्टूबर 2021। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।